तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे ऑटोमेटा में ट्रांजिशन सिस्टम्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ऑटोमेटा के बारे में पढ़ा था और उसके बाद हमने पढ़ा था कि ट्रांजिशन सिस्टम क्या होते हैं और ट्रांजिशन ग्राफ क्या होता है, ट्रांजिशन ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और ट्रांजिशन ग्राफ के सिंबल्स क्या होते हैं। स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सर्कल्स यूज करते हैं। इनिशियल स्टेट सर्कल विद इनवर्ड एरो, फाइनल स्टेट two concentric circles. Transition is represented with the help of edges. Arrows के साथ हम edges स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने वाली उन edges के साथ हम रिप्रेजेंट करते हैं और इनपुट सिंबल हम edges के ऊपर उनके वेट की तरह लिख देते हैं। ये हमारा ट्रांजिशन ग्राफ का जो रिप्रेजेंटेशन था वो था। आज हम पढ़ेंगे कि कोई ट्रांजिशन ग्राफ या ट्रांजिशन सिस्टम किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को कैसे एक्सेप्ट करता है या नहीं। तो कोई भी ट्रांजिशन सिस्टम अगर कोई स्ट्रिंग W जो कि किसी अल्फाबेट सेट के अंदर से बना हुआ है, W E स्टार या सिग्मा स्टार के अंदर से बना हुआ है, तो अगर वो W किसी ट्रांजिशन सिस्टम के थ्रू एक्सेप्टेबल होगा तो there exists a path which originate from some initial state, goes along the arrows and terminate at some final state. And the path value obtained by concatenation of all the edge labels of the path is equal to W. मतलब अगर कोई ट्रांजिशन सिस्टम किसी स्ट्रिंग W जो कि किससे बना हुआ है, उन अल्फाबेट से बना हुआ है जो अल्फाबेट सेट के अंदर एलिमेंट्स, जैसे अल्फाबेट सेट अगर दो एलिमेंट का है 0 एंड 1, तो 0 एंड 1 का कोई भी स्ट्रिंग 0011 हो सकता है, 1010 हो सकता है या उससे बड़ा हो सकता है, किसी भी लेंथ का हो सकता है, 00001111 इस तरीके की हो सकता है। अगर वो स्ट्रिंग ट्रांजिशन सिस्टम के थ्रू एक्सेप्टेबल है तो वो उस स्ट्रिंग की स्टार्टिंग किसी इनिशियल स्टेट से होनी चाहिए ट्रांजिशन सिस्टम के, और जब वो स्ट्रिंग टर्मिनेट होगा लास्ट स्टेज जब उसकी होगी तो वो फाइनल स्टेट पे जाके टर्मिनेट होना चाहिए। कितने भी वो इंटरमीडिएटरी स्टेट्स के थ्रू जा सकता है, तो वो स्ट्रिंग एक्सेप्टेबल होगा उस ट्रांजिशन सिस्टम के थ्रू। साथ ही साथ जो पाथ वैल्यू हमारी आ रही सभी एजेस के पाथ को जोड़ के, सभी एजेस के वेट को जोड़ के कंकैटिनेट करके, वो पाथ वैल्यू W के बराबर होनी चाहिए। अगर वो W से थोड़ी भी डिफरेंट है तो इसका मतलब वो W स्ट्रिंग जो हम इनिशियली लेके चले थे वो W स्ट्रिंग हमारा एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ट्रांजिशन सिस्टम उस W स्ट्रिंग को बना नहीं रहा है या ये कह दे कि वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है उसको। तो दो कंडीशन है। एक एग्जांपल यहाँ शो कर रखा है, इसमें हम देख रहे हैं कि एक इनिशियल स्टेट है क्यू नॉट। क्यों? क्योंकि इसमें एक इनवर्ड एरो है ये, तो ये इनिशियल स्टेट हो गया। और ये फाइनल स्टेट है क्यों? क्योंकि ये डबल कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। जो ट्रांजिशन है वो ये एजेस के थ्रू शो हो रहा है, ये एजेस और ये लूप, इनके थ्रू ट्रांजिशन शो हो रहा है। क्यू नॉट पे अगर हम 0 अप्लाई करते हैं तो वापस क्यू नॉट ही स्टेट मिलता है, मतलब स्टेट ट्रांजिट नहीं करेगा। ऐसे Q1 पे अगर हम 1 अप्लाई करते हैं तो भी Q1 में ही रहता है ट्रांजिशन सिस्टम, स्टेट ट्रांजिट नहीं करेगा। ऐसे अगर Q0 पे अगर हम 1 अप्लाई करें, 1 सिंबल अप्लाई करें तो Q0 ट्रांजिट कर जाएगा Q1 में, जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। इसी तरीके से Q1 पे अगर हम 0 अप्लाई करें तो वापस इनिशियल स्टेट Q0 पे हमारा जो सिस्टम है वो चला जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रांजिशन सिस्टम के ट्रांजिशन को देख सकते हैं, कौन कौन से स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्टेबल है। इसको हम ड्रॉ करेंगे। अगर जैसे सपोज जो हमारा स्टेट था वो है Q0, ये इनिशियल स्टेट है। Q0 पे अगर हम 0 अप्लाई कर रहे हैं तो वापस हमें Q0 ही मिल जा रहा है, जबकि Q1 हमारा फाइनल स्टेट है। डबल कंसेंट्रिक सर्कल्स या डबल रिंग्स के साथ हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। और जब हम Q0 पे 1 अप्लाई करते हैं तो स्टेट ट्रांजिशन होता है Q1 में। Q0 किस में बदल जाता है? Q1 में बदल जाता है। और जबकि अगर हम Q1 में 1 अप्लाई करते हैं तो कोई ट्रांजिशन नहीं होता। अगर Q1 में हम 0 अप्लाई करेंगे तो हमारा स्टेट ट्रांजिट हो जाता है वापस। जो ट्रांजिशन सिस्टम का डायग्राम है, जो ग्राफ है, वो इस तरह से रिप्रेजेंट। अब इसमें स्ट्रिंग कौन से एक्सेप्टेबल होंगे? सपोज हमने Q0 के ऊपर अप्लाई किया 0, तो स्टेट कौन सा मिलेगा? Q0 के ऊपर 0 अप्लाई करने पे वापस Q0 ही मिल रहा है, तो Q0 मिल गया। फिर Q0 पे हमने अप्लाई करा सपोज 1, तो हमें क्या मिल गया? Q0 पे 1 अप्लाई करेंगे तो मिलेगा Q1, जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। इसका मतलब क्या हुआ कि 0 और 1 अगर यहीं टर्मिनेट होता, फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हुआ और फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, तो इसका मतलब ये जो स्ट्रिंग बन रहा है 0 और 1 से, वो स्ट्रिंग हमारा इस ट्रांजिशन सिस्टम के थ्रू क्या है? एक्सेप्टेबल है। तो कौन सा स्ट्रिंग? 0 और 1। इसी तरीके से और भी
Q1 पे अगर हम क्या अप्लाई कर दें, Q1 पे हमने फिर से 1 अप्लाई कर दिया तो वापस हमें क्या मिलेगा, Q1 ही मिलेगा जो कि फाइनल स्टेट है। तो एक 1 और जोड़ देते हैं, ये भी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। 0 1 1 ये स्ट्रिंग भी एक्सेप्टेबल है। Q0 Q1 पे अगर हम 0 अप्लाई कर दें तो Q0 पहुंच जाएंगे, और Q0 पे फिर अगर हम, ये हमारा इनिशियल स्टेट है, इस पे फिर अगर हम 1 अप्लाई कर दें तो फिर हम कहाँ पहुंच जाते हैं, Q1 पहुंच जाते हैं। Q1 पर ट्रांजिट कर जाएंगे जो कि हमारा फाइनल स्टेट है। इसका मतलब 0 और 1 और इसके साथ जोड़ दें तो ये स्ट्रिंग भी क्या होगा, इस सिस्टम के थ्रू एक्सेप्टेबल होगा। तो ये इस तरीके के बहुत सारे स्ट्रिंग को सिस्टम एक्सेप्ट कर सकता है। बस शर्त ये है कि इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होना चाहिए स्ट्रिंग, इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होना चाहिए स्ट्रिंग, और फाइनल स्टेट पे जाके रुकना चाहिए। तो ये स्ट्रिंग 0 1 1 0 1, ये 0 1 1 0 1, ये स्ट्रिंग जो है इस ट्रांजिशन सिस्टम के थ्रू एक्सेप्टेबल है। क्यों? क्योंकि इनिशियल स्टेट से स्टार्ट हो रहा और फाइनल स्टेट पे जाके टर्मिनेट हो रहा, साथ ही साथ जो कॉन्केटेनेशन आ रहा सभी एजेस का वो उस स्ट्रिंग के बराबर आ रहा है। द नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन सिस्टम। ट्रांजिशन सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या है वो देख लेते हैं। The first property is, if we apply null input symbol on a particular state, then we get the that particular state only। मतलब क्या होगा कि अगर कोई फाइनाइट ऑटोमेटन है उसमें हम अगर हम कोई इनपुट सिंबल अप्लाई ही नहीं करते तो जिस स्टेट में वो ऑटोमेटा था उसी स्टेट में रहेगा, स्टेट की ट्रांजिशन नहीं होगी। अगर हम क्यू स्टेट के ऊपर कोई नल स्ट्रिंग अप्लाई कर रहे हैं या नल इनपुट सिंबल अप्लाई कर रहे हैं और ट्रांजिशन अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रांजिशन नहीं होगी, जो स्टेट पहले था वही स्टेट में हमारा ऑटोमेटा मिलेगा वापस। तो चेंज तभी होता है जब हम कोई ना कोई इनपुट सिंबल अप्लाई करें ऑटोमेटा के ऊपर या हमारे ट्रांजिशन सिस्टम के ऊपर। तो पहली प्रॉपर्टी तो ये कि इनपुट सिंबल अगर नल है तो कोई भी ट्रांजिशन नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी कि कोई भी इनपुट स्ट्रिंग अगर डब्ल्यू है और कोई इनपुट सिंबल ए है तो ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी। डेल्टा क्यू ए डब्ल्यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ए विद डब्ल्यू। मतलब हम अगर हम देखें डेल्टा क्यू ए डब्ल्यू को तो इसको हम बाइफरकेट करके दो ट्रांजिशंस के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब एक ट्रांजिशन डेल्टा क्यू ए की हुई, फिर जो आउटपुट आया वो ट्रांजिशन उस आउटपुट के साथ डेल्टा डब्ल्यू के साथ होगी, तो हमें कंबाइंड रिजल्ट मिलेगा वही जो डेल्टा क्यू ए डब्ल्यू का रिजल्ट होगा। तो इसी तरीके से डेल्टा अगर हम डब्ल्यू आगे कर दें मतलब डेल्टा क्यू डब्ल्यू ए, तो वो भी वही सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा जो दो ट्रांजिशन का मिलकर रिजल्ट बना होगा डेल्टा डेल्टा क्यू डब्ल्यू और ए के साथ। तो ये हमारी दो प्रॉपर्टीज हैं जिन जो प्रॉपर्टी ट्रांजिशन फंक्शन को के लिए होल्ड करती हैं। इन प्रॉपर्टीज के ऊपर एक एग्जांपल है, प्रूव दैट इफ डेल्टा क्यू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वाई देन डेल्टा क्यू एक्स जेड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वाई जेड फॉर ऑल स्ट्रिंग जेड इन इनपुट सिंबल सिग्मा प्लस डेल्टा क्यू एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू वाई। ये गिवन है और जो प्रूफ करना है वो प्रूफ करना है डेल्टा क्यू एक्स जेड इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू वाई जेड के बराबर होगा फॉर ऑल स्ट्रिंग जेड बिलोंगिंग टू इनपुट सिंबल सिग्मा। सिग्मा के इनपुट सिंबल इनपुट सेट के अंदर जितने भी सिंबल्स हैं उन सिंबल से बना हुआ कोई स्ट्रिंग अगर है जेड या एक से ज्यादा स्ट्रिंग बन रहे हैं जेड की फॉर्म में, तो उनके लिए फिर ये प्रॉपर्टी जो है या ये जो प्रॉपर्टी है वो होल्ड करेगी। मतलब ये होगा ट्रू होगा बशर्ते कि ऐसा हो अगर। तो इसको करेंगे कैसे हम, प्रूफ डेल्टा क्यू एक्स जेड को हम लिख सकते हैं। इससे पहले जो प्रॉपर्टी सेकंड प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी वो प्रॉपर्टी क्या थी, वो प्रॉपर्टी थी डेल्टा क्यू एक्स या
ए डब्ल्यू हमने पढ़ा था ना, ए डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, हम इसको डबल ट्रांजिशन के रिजल्ट में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्यू ए कॉमा डब्ल्यू ऐसे करके। तो इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे? डेल्टा क्यू वन एक्स टू इज इक्वल टू एक्स जेड इज इक्वल टू, हम लिख सकते हैं डेल्टा ऑफ क्यू कॉमा एक्स देन जेड। बट ये क्या गिवन है? ये जो है ये किसके बराबर गिवन है? यहाँ पर देखें, डेल्टा क्यू एक्स किसके बराबर है? डेल्टा क्यू वाई। तो इसकी जगह हम क्यू एक्स की जगह क्या पुट कर सकते हैं? डेल्टा क्यू वाई पुट कर सकते हैं। डेल्टा ऑफ डेल्टा क्यू वाई कॉमा जेड। और इसको फिर से इसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करेंगे? अगर कंबाइन करें, ये रिजल्ट उल्टा इधर को जाए, तो हमें क्या मिलेगा? मिलेगा डेल्टा ऑफ क्यू वाई एंड जेड। तो हो गया प्रूफ, डेल्टा क्यू एक्स जेड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वाई जेड इफ डेल्टा क्यू एक्स इज इक्वल टू डेल्टा क्यू वाई। तो ये प्रॉपर्टी जो है किसी ट्रांजिशन सिस्टम के लिए होल्ड करेगी। Then acceptability of a string by a finite automata. A string x is accepted by a finite automata m, जो कि 5 टपल होगा, ऑटोमेटा जो हमारा फाइनाइट ऑटोमेटा होगा। ट्रांजिशन सिस्टम फाइनाइट ऑटोमेटा ही के जैसा होता है, तो हम मान लेते हैं कि जिस तरह से ट्रांजिशन सिस्टम किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट तक ट्रांजिट करेगा, उसी तरीके से कोई भी फाइनाइट ऑटोमेटा है वो इनिशियल स्टेट से स्टार्ट होगा और फाइनल स्टेट पे जाके रुकेगा। और जितने भी स्ट्रिंग उस कंकैटिनेशन से बनेंगे, उसकी एजेस की कंकैटिनेशन से बनेंगे, वो सारे स्ट्रिंग एक्सेप्टेड होंगे फाइनाइट ऑटोमेटा के थ्रू। और जो फाइनल स्टेट हमारा होता है ऑटोमेटा का, वो कहलाता है एक्सेप्टिंग स्टेट। एक एग्जांपल है जिसको हम देख लेते हैं कि कैसे कोई ऑटोमेटा हमारे किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग को, जो कि इनपुट सिंबल से बना होगा, उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करेगा। ये एक एग्जांपल है। कंसीडर द फाइनाइट स्टेट ऑटो मशीन हुज ट्रांजिशन फंक्शन डेल्टा इज गिवन बाय द टेबल। टेबल की फॉर्म में जो ट्रांजिशन फंक्शन है वो दे रखा है। इस टेबल में एक्चुअली बता के रखते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्टेट है, उसके ऊपर कोई पर्टिकुलर सिंबल हम अप्लाई कर रहे हैं, तो कौन से स्टेट में वो ट्रांजिट कर रहा है। जैसे क्यू नॉट पर अगर हम 0 अप्लाई करेंगे Q2 में चला जाएगा, और क्यू नॉट पर अगर हम 1 अप्लाई करेंगे तो Q1 में चला जाएगा। जैसे Q1 पे अगर हम 0 अप्लाई करेंगे तो Q3 में जाएगा, Q1 पे अगर हम 1 अप्लाई करेंगे तो Q0 में जाएगा। इस तरह से ट्रांजिशन जो होगी अलग अलग स्टेट्स की, वो हमारी इस टेबल के थ्रू शो कर रखा है। जो इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है कि आप सभी सीक्वेंस प्रोवाइड करें स्टेट्स की जो इस स्ट्रिंग को बनाने में जहाँ जहाँ ट्रांजिशन हो रहा होगा, मतलब इस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करने में जो जो स्टेट ट्रांजिशन हो रही है उन सभी स्टेट्स का सीक्वेंस प्रोवाइड करें, ये बताना है। तो एक तरीके से हम चेक भी करते चलते हैं कि ये पर्टिकुलर स्ट्रिंग जो है वो इस ऑटोमेटा के थ्रू एक्सेप्टेबल है कि नहीं। अगर एक्सेप्टेबल है तो कौन कौन से स्टेट्स के थ्रू ट्रांजिट करेगा सिस्टम। जो ट्रांजिशन सिस्टम है वो ट्रांजिशन सिस्टम क्या करेगा? क्यू नॉट, Q1, Q2, Q3। Q0, Q1, Q2, Q3। इनपुट सिंबल अगर 0 देते हैं और इनपुट सिंबल 1 देते हैं तो कहाँ कहाँ ट्रांजिशन होगा वो देख लेते हैं। Q2, Q3, Q0, Q1। 0 के साथ Q2, Q3, Q0, Q1 और 1 के साथ Q1, Q0, Q3, Q2, Q1, Q0, Q3, Q2। और जो इनपुट सिंबल है, वो 0 एंड 1, फाइनल स्टेट Q0 है। जो इनपुट सिंबल है उसमें 0 और 1 है, और फाइनल स्टेट हमारा क्या है? Q0 है, और इनिशियल स्टेट भी Q0 ही है।
तो जो इनपुट स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग जो है वो होगा 110101 110101। तो जो स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग हमारा 110101 है। अगर हम इनिशियल स्टेट क्यू नॉट से स्टार्ट करते हैं, क्यू नॉट, और ये स्ट्रिंग इसको एज एन इनपुट प्रोवाइड करते हैं 110101, और एट दिस टाइम अगर हम 1 इस पर इनपुट अप्लाई करते हैं क्यू नॉट पे, तो क्यू नॉट पे 1 इनपुट करने पे हमें क्या मिलेगा, Q1 स्टेट मिलेगा। सो द नेक्स्ट स्टेट विल बी Q1 and the input symbol will become 110101, and if this 1 is applied to Q1, Q1 पे अगर हम 1 अप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, Q नॉट मिलेगा। तो हम Q नॉट स्टेट पे आ गए, और Q नॉट स्टेट पे फिर हमें इनपुट सिंबल्स क्या बच जाता है, इनपुट सिंबल बच जाता है 0101। अब ये 0 हम Q नॉट पे अप्लाई कर रहे हैं, तो Q नॉट पे अगर हम 0 अप्लाई करेंगे तो हमें Q2 मिलेगा। तो नेक्स्ट स्टेट विल बी Q2 and the input symbol remaining will be 101, and this one will be applied to Q2। Q2 पे अगर हम 1 अप्लाई करेंगे then we will get Q3 as a next state, and the remaining input will be 0 and 1. If 0 is applied to this Q3, then Q3 on application of 0 will give Q1, so we will be getting Q1 as a next state, and the input is 1. If Q1 is applied with input symbol 1, then the next state will be Q0, and after applying this 1 to Q1, we will be getting Q0 as our next state, and since there is no input symbol remaining, so null input symbol is given to Q0, the next state will be Q0 itself, and which is our final state. So we have started the process from initial state and terminate it with our final state. So therefore this string is accepted by the automaton whose transition is given by this table. And what will be the sequence of states in accepting this string? The sequence of state will be Q0, Q1, Q0, Q2, Q3, Q1 and Q0. This will be the sequence of the state for accepting the string 110101। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमारा जो ऑटोमेटा है वो किसी पर्टिकुलर स्टेट को कैसे एक्सेप्ट करेगा और किन किन स्टेट्स के थ्रू ट्रांजिट करेगा। ट्रांजिशन है वो किन किन स्टेट्स के थ्रू होगा। That's all for this class. In our next class we will be studying about the deterministic and non-deterministic automata.